वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं शाहरुख खान से। जी हाँ, शाहरुख खान के एनजीओ ने जो काम किया है काफ़ी तारीफ़ें बटोर रही है उनकी एनजीओ, और वो खुद भी, क्योंकि आने वाले वक्त में उनकी मूवी पठान आने वाली है और मूवी की रिलीज़ से पहले ये कुछ काम कर जाना काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि खान सर भी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि सेट मैक्स में यानी कपिल शर्मा के शो में जो है उन्होंने जो बातें कही हैं कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने बताने की कोशिश करी है इंडिया को कि किस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो पढ़ने लिखने के लिए, और किस तरीके से उन्होंने फीस को कम करी है उनके लिए। वो अपडेट भी शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि 2 दिन से एक अपडेट काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर, कह लीजिए, या देश भर में ही कहीं ना कहीं अपडेट उसका फैला हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि एयर इंडिया में नशे की हालत में एक शख्स ने एक महिला के ऊपर पेशाब कर दिया, बिजनेस क्लास में वो भी। तो ये अपडेट भी काफ़ी चर्चा बटोर रही थी, लेकिन इसके बाद जो है वो इस मुद्दे पर भी जो है वो हिंदू मुसलमान हो गया। जी हाँ, इस पर भी हिंदू मुसलमान हो गया। क्या अपडेट है मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और अंजलि सिंह, आपको बताते चले कि सुल्तानपुरी मामले में जो अपडेट आई थी कि अंजलि का शव जो है वो रास्ते पे मिला बिना कपड़ों के, और बहुत हंगामा हुआ और बड़े सवालों के घेरे में अभी भी जांच जारी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये अपडेट आई थी दिल दहलाने वाली कि नए साल की शुरुआत कैसे हुई है, अब इस अपडेट के बाद हुआ ये है कि नई अपडेट आई है शाहरुख खान के एनजीओ की तरफ से, जहां शाहरुख खान के एनजीओ की तरफ से अंजलि के परिवार को कुछ डोनेट किया गया है। रकम साफ नहीं करी गई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बीबीसी न्यूज़ हिंदी ने इसको अपडेट किया कि दिल्ली के कांझावाला केस की पीड़िता अंजलि के परिवार की शाहरुख खान के एनजीओ मीर फाउंडेशन ने आर्थिक मदद की। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक कोई रकम का खुलासा नहीं हुआ है कि कितनी की है, कितनी नहीं है, और ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आगे बढ़ चढ़ करके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, वही शाहरुख खान ने किया। अब इस अपडेट के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की तारीफ़ें होने लगी। कहा कि शाहरुख खान इसीलिए इंडिया की प्राइड माने जाते हैं। साथ साथ कुछ लोगों ने लिखा कि तुम नफरत फैलाए जाओ और वो मोहब्बत फैलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान का बाइकॉट या उनकी मूवी का बाइकॉट चल रहा है, इसके बावजूद शाहरुख खान बढ़ चढ़ करके उनके एनजीओ जो है वो मदद करने में लगा हुआ है। यहाँ एक यूज़र लिखते हैं कि एक तरफ बीजेपी जो है वो डिफेम करने की कोशिश कर रही है, गोदी मीडिया भी यूँ कह लीजिए कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके ये बताया जा रहा है कि लड़की खुद भी नशे में थी, और उस तरीके की कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ शाहरुख खान परिवार की मदद कर रहे हैं उसकी। तो अपने आप में एक बड़ी अपडेट है कि मीडिया का जो काम है वो करते हैं, नेता लोग जो करते, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर शाहरुख खान जो है इस वजह से काफ़ी तारीफ़ें बटोरते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अपडेट जो है वो खान सर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये पहली बार नहीं बोलने जा रहा हूँ कि खान सर ने क्या नहीं किया है, और उन्होंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में ये बातें कही हैं कि न जाने कैसे कैसे हालात में स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने आते हैं। कोई रात को नौकरी कर करके अपनी फ़ीस चुकाने के लिए उनसे क्लासेस लेता है। तो ये एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि एक मास्टर होने के बावजूद वो ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने न जाने कितनी बार जो है वो स्टूडेंट्स की फ़ीस माफ़ करी है, दामों में यानी जो फीस है उसमें कटौती करी है। तो ये अपडेट वो पहले भी दे चुके हैं। यहाँ अभी हुआ ये कि कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में जब खान सर बुलाए गए थे और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स भी थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ राज फाश किए। उन्होंने जो बातें कही वो मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सबसे टफेस्ट जो एग्ज़ाम होता है वो होता है यूपीएससी का, जहाँ 2 लाख की फ़ीस होती है, और उन्होंने वो 2 लाख की फ़ीस 7500 में कर दी। अगर आपको 7500 कम लगते हैं तो उन्होंने आगे बताया कि 7500 अगर आपको कम लगते हैं तो ये कहानी सुनिए एक लड़की की। एक लड़की ने, यानी उनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा शाम वाली बैच को आप मॉर्निंग में कर दीजिए। जिस पर खान सर कहते हैं पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अपनी दिक्कत क्या है वो बताओ। जिस पर लड़की कहती है कि मुझे शाम को दूसरों के घर पर बर्तन मांजने जाना पड़ता है, जिस पर सुन करके काफ़ी लोग जो है वो इमोशनल भी हो गए। उसके बाद उन्होंने एक बच्चे की एक और स्टोरी बयान करी। उन्होंने बताया कि एक बच्चा है जो पानी से बालू निकालने का काम करता है, और वो बालू को एक नाव पर कोने में बेचा भी जाता है, कोने पर जाके किनारे पे जाकर के बालू को बेचा जाता है। उससे पैसा कमा करके वो अपनी फीस चुकाने आया मेरे सामने, तो मैं कैसे ले लेता वैसी फीस। तो ये कहते ही जो ऑडियंस होती है उनकी आंखों पर पानी आ जाता है। कपिल शर्मा खुद जो है वो रोने लग जाते हैं, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया से रहा नहीं गया, और जो यूट्यूब के चैनल और यूं कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो कहीं ना कहीं बातें होनी थी, और एक एक करके जो यूज़र्स ने उन्होंने भी इस पूरे जो है वीडियो पर अपनी रिएक्शन देने की कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं अपनी वीडियो के माध्यम से यानी देश के सामने खान सर ने ये बात भी कहने की कोशिश करी कि जब उन्होंने ये देखा कि इतने बुरे हालात से बच्चों को जो है गुजरना पड़ता है, कमाना पड़ता है, फिर फीस देनी पड़ती है, तो उन्होंने तब से ठाना कि भारत का कोई भी बच्चा और उसके सफलता के बीच पैसा कोई वजह नहीं बनेगा। मतलब अगर पैसा आता है तो वो वजह बनने नहीं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, दाम कम करने पड़े, या यूं कह लीजिए कि फीस ना के बराबर लेनी पड़े, चाहे वो जितना पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। तो तारीफें बटोरी इस बयान ने और खूब ताली और खूब वाहवाही। यूजर्स ने क्या कहा वो जान लेते हैं। यूजर ने कहा कि ये बिहार की कहानी है जिसे सुनकर सबके आंखों में आंसू आते हैं, बस बिहार के नेताजी लोगों को छोड़ करके। उनका कहने का मतलब है कि बिहार के नेताओं की आंखों में सुन करके आंसू नहीं आते, बाकी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही साथ एक यूजर ने कहा कि खान सर जैसे इंसान दुनिया में और हो जाएं तो इस दुनिया में दुखी इंसानों की संख्या कम हो जाएगी। एक यूजर ने कहा यह है सच्चा इस्लाम का रक्षक जो सनातन के दर्शन के साथ हमारे देश को और महान बनाएगा। तो तारीफें भी बटोर रहे हैं काफ़ी खान सर अपने इस बयान से। तो दूसरी तरफ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि एक अपडेट निकल के आई थी, पिछले 2 दिनों से काफ़ी वायरल रही। अपडेट ये थी कि एयर इंडिया की बिजनेस फ्लाइट के अंदर एक शख्स जो है शराब के नशे में एक महिला पर पेशाब कर देता है। अपने आप में एक ऐसी अपडेट है जिसे सुन करके आप सोचेंगे कि इतना क्या नशे में होना कि इंसान को अपना ही होश ना रहे, क्या फिर ऐसे पी के फ़ायदा क्या है। लेकिन उसके बाद ये अपडेट आने लगी कि जो गिरफ्तार हुआ है, मतलब गिरफ्तारी हो गई है, पहले तो ढूंढा जा रहा था, नहीं मिले, फिर गिरफ्तारी हो गई। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला उनका नाम शंकर मिश्रा है, बेंगलुरु से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो एक मुद्दा था वो सामने आया, तो इस पर जो है दिग्गज पत्रकार है कहने लगे राजदीप सरदेसाई अपने बयान में कि एक शराब की हालत में एक शख्स जो है को पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर देता है एक फ्लाइट में, नाम है शेखर मिश्रा। अगर यही कोई खान होता तो क्या रवैया होता। और आप देख लीजिए कि अब वो चाह रहे थे कि वो गेस करें कि प्राइम टाइम शो और सोशल मीडिया पर क्या ही इस पर बवाल हो रहा होता, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो मिश्रा था, खान होता तो अलग ही रवैया होता। क्या आप इस बात से अग्री करते। तो इस पर जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिनके मुताबिक फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। उनका बयान यह है कि वो उनको टैग करके कहते हैं राजदीप सरदेसाई को कि देश में हर किसी के लिए जो कानून है ना वो एक बराबर है, चाहे आरफा हो या राजदीप हो। ये तो मीडिया है जिसे शायद डिस्क्रिमिनेशन करने की आदत हो चुकी है। मैं इस बात से उम्मीद करता हूं कि अगर खान होता तो शायद आप उसे विक्टिम कह रहे होते। इनका ये बयान था, पलटवार था राजदीप सरदेसाई के ऊपर। तो यूजर ने ये फोटो शेयर कर दिया जहां एक तरफ नरसिंहानंद सरस्वती आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ शर्जील इमाम है। शर्जील इमाम बताते चले आपको कि दिल्ली दंगों के अक्यूज्ड है जो अभी भी जेल में है, और नरसिंहानंद सरस्वती न जाने कितनी बार नफरती बयानबाजी कर चुके हैं और कितनी बार वो उनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है खास कोई कार्रवाई उनके ऊपर हुई नहीं। लोगों ने ये फोटो शेयर किया और ये कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉ तो बिल्कुल बराबर है। आप ये दोनों फोटो देख लीजिए, यति, प्रज्ञा और शर्जील। आप जो रिसर्च करते हैं वो थोड़ा बताइए कहाँ से करते हैं, मतलब आपकी रिसर्च का सोर्स क्या है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से विवेक रंजन अग्निहोत्री और जो उनके समर्थक हैं या कुछ ऐसे ही जो समर्थक हैं वो बोल तो देते हैं, लेकिन फिर ये भूल जाते हैं कि उसको प्रूफ भी करना होता है, और बाद में जब उनसे प्रूफ पूछा जाता है तो वो कहते हैं फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। तो ऐसे डिस्कशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल इन सारी अपडेट्स। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।